Hello, good afternoon to all of you. In the current affairs classes, right now going to discuss the very important topic in your science and technology, robotics, and also health and disease, because this science and technology, this robotics system used in the health and care. So let us see India's first robotic telesurgery. India's first robotic telesurgery. What is the keyword here? यहाँ पे कीवर्ड क्या है जो आप लोगों को समझना पड़ेगा. इंडियाज फर्स्ट रोबोटिक टेले सर्जरी. तो व्हाट इज द रोबोटिक्स? बिकॉज अगर टेले सर्जरी क्या होता है कि रिमोटली टेले सर्जरी किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी. हाई टेक इंटरनेट होते हैं, इसके अलावा रोबोट होते हैं, उसमें सिस्टम होते हैं. देन दिस कंडक्टेड टेले सर्जरी, है ना. जिस तरह टेलीपैथी होती है उसी तरह टेले सर्जरी होता है. तो यहाँ पे first we will see what is the name of this robotic system, what is the telesurgery and कैसे ये परफॉर्म किया गया, कहाँ पे परफॉर्म किया गया, इसका क्या सिग्निफिकेंट है. राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस. क्लियर? तो लेट अस फर्स्ट सी व्हाट इज द न्यूज, देन वी विल सी द फर्दर कीवर्ड that is important for this current affairs. See, India has achieved a significant milestone in the healthcare innovation. हेल्थ केयर इनोवेशन में इंडिया ने फिर एक बड़ा महत्वपूर्ण माइलस्टोन अचीव किया है विद द फर्स्ट सक्सेसफुल रोबोटिक कार्डिक सर्जरी. कार्डिक यानी हृदय का सर्जरी किया है पहली बार, और कंडक्टेड रिमोटली डिस्टेंस ऑफ 286 किलोमीटर. मीन्स डॉक्टर साहब यहाँ पे हैं और 286 किलोमीटर दूर यहाँ पे पेशेंट है और उसका ऑपरेशन किया गया विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक्स एंड आल्सो इन द कार्डिक सर्जरी किया गया. क्लियर? एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द टेले सर्जरी बिकॉज रिमोटली इनको सर्जरी किया गया. अब यह क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दिस इज वर्ल्ड फर्स्ट, या दुनिया का पहला ऐसा टेले सर्जरी हुआ है जो कोई रोबोटिक्स किया है, वो भी इंडिया में. बिकॉज दिस रोबोटिक सिस्टम हैव अप्रूवल टू टेले सर्जरी एंड टेले प्रॉक्टरिंग. अभी हम देखेंगे क्या होता है टेले प्रॉक्टरिंग. फर्स्ट, व्हाट इज द टेले सर्जरी? टेले सर्जरी यूजेज रोबोटिक्स एंड कैमरा टू अलाउ सर्जन टू परफॉर्म ऑपरेशन फ्रॉम एनी लोकेशंस. Perform operation from any locations with a high speed data internet. और इस ऑपरेशन का जो लेटेंसी है 35 to 40 मिली सेकेंड. याद रखिएगा, एक सेकेंड को 1000 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो 1 मिली सेकेंड निकलता है. 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1000 देन वी गेट 1 मिली सेकेंड. और लेटेंसी इसका क्या है? 35 to 40 मिली सेकेंड. मीन्स डॉक्टर यहां से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और रोबोट जो परफॉर्म कर रहा है वह 35 to 40 मिली सेकेंड के बाद परफॉर्म कर रहा है. बिकॉज डिस्टेंस इज 286 किलोमीटर. क्लियर? समझ गए? तो नॉट ओनली इन द इंडियाज फर्स्ट, इट इज द वर्ल्ड फर्स्ट. और ये हमेशा करेंट अफेयर्स रहेगा, याद रखिएगा. अब यहां पे यह समझना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रोबोटिक सिस्टम, वेयर the operation telesurgery operated, from which doctor, from where and where is the patient and what is the significant. यही सब सारे चीज अभी हम समझने का प्रयास करते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज द टेले सर्जरी, कैसे हुआ टेले सर्जरी, और व्हाट इज द दिस रोबोटिक सिस्टम. देखिए इस तरह टेले सर्जरी किया गया, यानी एक रोबोट है जो कार्डियक उनका ऑपरेशन करना है और ये रोबोट कर रहा है ऑपरेशन, लेकिन डॉक्टर उसको देख रेख कर रहे हैं. डॉक्टर कहीं और है, 286 किलोमीटर दूर है, और डॉक्टर वहां से इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और ये रोबोट जो है ऑपरेशन किया है विद द लेटेंसी 35 to 40 मिली सेकेंड. 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1/1000, 1 सेकेंड बाई 1000. क्लियर? तो व्हाट इज द दिस रोबोटिक सिस्टम, या रोबोटिक सिस्टम का नाम क्या है? फर्स्ट सी, दिस रोबोटिक सिस्टम इज कॉल्ड SSI मंत्रा. आप देखे भी हैं SSI मंत्रा. इस रोबोटिक सिस्टम का नाम है SSI मंत्रा 3. याद रखिएगा फॉर PT अलर्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है
फॉर पीटी एग्जामिनेशन सीधे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग रोबोटिक सिस्टम दैट परफॉर्म द वर्ल्ड फर्स्ट कार्डिक सर्जरी या इंडिया फर्स्ट कार्डिक सर्जरी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज द एसएसआई मंत्रा 3। एसएसआई मंत्रा 3 क्या है, एक सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम है। एसएसआई मंत्रा 3 इज ए सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम और इसको डेवलप कौन किया है, एसएस इनोवेशन। ये कंपनी का नाम है एसएस इनोवेशन है और यह इंडिया का इंडिजीनियस सर्जिकल रोबोट है, याद रखिएगा। ऐसे भी पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड रोबोटिक सिस्टम। So your answer would be what? SSI Mantra 3. Clear? And not only this is the indigenous surgical robot, it is the first robotic system globally. याद रखिएगा, first robotic system first robotic system globally to receive regulatory approval. Clear? To receive regulatory approval किस चीज के लिए अप्रूवल लिया है, अप्रूवल फॉर टेले सर्जरी एंड फॉर टेले प्रॉक्टरिंग। फॉर टेले सर्जरी तो समझ गए, टेले प्रॉक्टरिंग PROCTORING। टेले प्रॉक्टरिंग क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। टेले सर्जरी तो समझ गए, बाय द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डॉक्टर द रोबोट परफॉर्म द ऑपरेशन, सर्जिकल ऑपरेशन। टेले प्रॉक्टरिंग होता है दैट ए टाइप ऑफ द स्क्रीन, और वहां पे क्या होता है, एक डॉक्टर जो होते हैं, सीनियर डॉक्टर जो होते हैं, वह इवेल्युएट करते हैं परफॉर्मेंस जो भी डॉक्टर वहां पे कर रहे होते हैं या उनको ट्रेनिंग देते हैं। कई बार होते हैं रूरल एरिया में डॉक्टर उतने अच्छे नहीं होते हैं, जिनके कारण हेल्थ केयर सिस्टम उतना अच्छा नहीं हो पाता है ना। तो अगर यह सिस्टम है, इस तरह का प्रॉक्टरिंग किया जाए, तो वहां पे रोबोट अगर रख दिया जाएगा तो यहाँ एम्स से या कोई और बड़े डॉक्टर यहाँ उस टेले प्रॉक्टरिंग के माध्यम से वहां के डॉक्टर को ट्रेंड कर सकते हैं। इवन रियल टाइम में डॉक्टर को सजेशन दे सकते हैं, उनके काम को इवेल्युएट कर सकते हैं। दैट ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड द टेले प्रॉक्टरिंग। क्लियर? तो दिस इज द फर्स्ट रोबोटिक सिस्टम इन द वर्ल्ड that received the regulatory approval for telesurgery and for teleproctoring. Clear? समझ गए what is the telesurgery and what is the teleproctoring? And this is the regulatory approval received by the Indian Apex Institution, जो फार्मास्यूटिकल को रेगुलेट करता है और उनको अप्रूव करता है। That is the Central Drug Standard Control Organization. Central Drugs Standard Control Organization, a standard control organization. Clear? समझ गया? So this is the about what is the SSI mantra. SSI mantra is the surgical robotic system developed by the SS Innovation, and it is India's first robotic system, surgical robot, and also the first robotic system globally that received the regulatory approval for the telesurgery and for the teleproctoring. Clear? For teleproctoring. अब यहाँ पे यह समझना होगा कि कहाँ पे ऑपरेशन हुआ है ना, यह ऑपरेशन कहां पे हुआ, जो कार्डिक ऑपरेशन हुआ और एसएसआई मंत्रा ने इसको परफॉर्म किया, तो कहां पे हुआ, कहां पे डॉक्टर थे, कहां पे पेशेंट थे और कैसे ऑपरेशन हुआ, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सी वेयर द टेले सर्जरी हैपेंड, कहां पे टेले सर्जरी हुआ। द टेले सर्जरी वे आर कंडक्टेड इन द मणिपाल हॉस्पिटल इन जयपुर। यानी पेशेंट कहां पे थे, मणिपाल मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में। डॉक्टर कहां पे थे, डॉक्टर का नाम क्या है, डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव। और एक कहां से ऑपरेट किए, गुरुग्राम से, दिल्ली के नजदीक है गुरुग्राम। ये दोनों के बीच में लगभग 286 किलोमीटर है। क्लियर? अब यहां से यह प्रोसीजर जो क्या करता है, अल्ट्रा लो लेटेंसी, देखिए 35 to 40 मिली सेकेंड। क्लियर? यानी डॉक्टर का नाम क्या है, डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव।
patient in the Manipal hospital in Jaipur and doctor in the Gurugram that perform this operation within 35 to 40 millisecond latency. Latency normally information and communication technology में यूज किया गया जाता है। लेटेंसी का मतलब होता है कि कोई चीज़ अगर यहाँ से टेलीकास्ट होता है तो वहाँ जो भी सुनने वाले हैं उनके पास कितना देर में पहुँचता है। जैसे कई बार आप एक्सपीरियंस किए होंगे कि कहीं कहीं टीवी पर अगर मैच देखते हैं तो कभी कभी होता है कि मैच हो गया और आपके पास आता है वो 30 to 35 सेकेंड के बाद वो समझ में आता है, मिली सेकेंड के बाद वो परफॉर्मेंस आता है। जैसे नॉर्मली आजकल ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं तो ऑनलाइन क्लास में भी जो लेटेंसी होता है वो भी थोड़ा सा होता है, मिली में तो नहीं होता, 30 सेकेंड 20 सेकेंड इस तरह के। तो पहले स्टूडेंट को बता दिया जाता है कि लेटेंसी ऑफ दिस प्रोसेस इज 30 सेकेंड 20 सेकेंड 10 सेकेंड व्हाटएवर। इसलिए जो सैटेलाइट इंटरनेट अगर आप यूज करते हैं उससे अगर किसी से फ़ोन से बात करते हैं तो वहाँ भी 30 सेकेंड का लेटेंसी आपको समझ में आएगा, है ना, आप महसूस करेंगे। क्योंकि हेलो कोई अलग से बोला तो 30 सेकेंड के बाद आपको हेलो सुनाई देगा। वाई? बिकॉज द सिग्नल गोज एंड कम, इट विल टेक सम टाइम्स, दैट इज कॉल्ड द लेटेंसी। क्लियर? दैट इज कॉल्ड द लेटेंसी। अब यहां पे हम लोग को यह देखना होगा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ दिस अचीवमेंट। तो यहां पे अभी तक समझ गए होंगे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ दिस अचीवमेंट। दैट इज द फर्स्ट इज व्हाट? द ब्रिजिंग हेल्थ केयर डिस्पैरिटी। अभी हेल्थ केयर में बहुत बड़ा डिस्पैरिटी है, स्पेशली इन द इंडिया। वाई? बिकॉज द हेल्थ केयर सिस्टम इन द मेट्रो सिटी एंड हेल्थ केयर सिस्टम इन द रूरल एरिया बहुत अंतर है। दैट्स वाई द जो ग्रामीण लोग हैं जो रूरल एरिया के हैं वहाँ पे उस तरह हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे पेशेंट का उनकी उचित उस तरह का केयर नहीं हो पाता है एज लाइक उनका जो मेट्रो सिटी में होता है। तो दैट सिस्टम ब्रिजिंग द हेल्थ केयर डिस्पैरिटी। अब क्या होगा कि इफ एनी पेशेंट दैट इन द रूरल एरिया, अगर रूरल एरिया में है उनको कोई इस तरह का सर्जरी की जरूरत है बट दिस एरिया इज नॉट अवेलेबल सच टाइप ऑफ द सर्जन एंड उस तरह का इमिनेंट पर्सन डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर इज द अदर रिमोटली, दे कैन ऑपरेट दिस पेशेंट बाय द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। क्लियर? तो ये हो सकता है। दूसरा, इनहांस द मेडिकल कोलैबोरेशन। मेडिकल कोलैबोरेशन जैसे प्रॉक्टरिंग का बात अभी किए हैं कि दैट दे कैन फ्रॉम दिस प्रोसेस डॉक्टर ट्रेंड द हेल्थ ऑफिशियल इन द रिमोटली। वाई? बिकॉज दिस प्रॉक्टरिंग। तो यहाँ पे होगा मेडिकल का एक कोलैबोरेशन इनहांस होगा, यानी रूरल एरिया में जो हेल्थ केयर सिस्टम है उनको ट्रेंड कर दिया जाएगा रिमोटली, वहाँ जाना नहीं पड़ेगा, हर चीज़ इवेल्युएट हो जाएंगे, उनको प्रैक्टिकल करके ऑपरेशन करके देखा जा सकता है। तो ऑल दीज थिंग्स बाय दिस टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफॉर्मिंग द कार्डिक केयर। और कार्डिक केयर जो हृदय रोग वाली अभी देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे का भी हार्ट अटैक आ जाता है, बिकॉज सम द जीन इज ऑल्सो रिलेटेड टू, बट सम ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम उस तरह का नहीं होता जिसके कारण उनको उचित मेडिसिन नहीं मिल पाता, उचित केयर नहीं मिल पाता, उसलिए कई बार हो जाता है। तो यह जो कार्डिक केयर है, जैसे आपने जीन में जो मैं इंडिया जीनोमिक जो प्रोजेक्ट है उसमें बताया हूँ कि इन द इंडिया 4.5% पर्सन जो है उनको कार्डिक अरेस्ट की शिकायत होगी, क्योंकि उनका जीन उस तरह बना हुआ है, यानी 4.5% आदमी को कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, उनका जीन उसी तरह है। तो अब इस चीज को देखते हुए दैट टेक्नोलॉजी इज वेरी हेल्पफुल फॉर द परफॉर्मिंग हेल्थ केयर रिगार्डिंग द कार्डिक अरेस्ट एंड रिगार्डिंग द कार्डिक केयर। क्लियर? So this is all about the what is called the SSI mantra. This news is very very important for your robotics. रोबोटिक्स मेंशन है आपके यूपीएससी सिलेबस में, क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड आल्सो फॉर द हेल्थ एंड केयर्स। क्लियर? और भी फर्दर रिसोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। क्लियर? सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।